जाती होगी, लेकिन ऐसी घटना मुझे लगता है कि बिल्डिंग के उसमें भी कभी हुई हो। और कोई भी बात कहने से पहले सबसे पहले इस घटना में जिस परिवार के साथ ये हुआ है उसके प्रति पुलिस की तरफ से, आप सबकी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ कि ये बहुत ही दुखद घटना है। शास्त्रों में भी बच्चे की मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा दुख किसी भी मनुष्य के जीवन में बताया गया है। और हालांकि हमारी कोई भी बात या कोई भी ऐसी चीज जिस व्यक्ति के साथ होता है वही इस बात को समझ सकता है, और कोई भी शब्द शायद ही उस पीड़ा को कम कर पाए जिससे आगे परिवार गुजर रहा हो। और हम भगवान से ही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। प्रयास करेंगे आने वाले समय में भी, और इस घटना में भी हमने प्रयास किया है और हमारे प्रयासों के चलते जो है आप सभी लोगों के सहयोग से, विशेष तौर पे सभी इस घटना में मैं शुरुआत में भी ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया। आम जनता के लोग हों, आप सभी पत्रकार लोग हों, जिसको जैसी भी जिसमें भी जानकारी मिली, सब लोग जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला सब लोग सजग हो गए। छोटी सी बात हो, कैसी भी बात हो, जिसको भी जो सूचना मिली आप सभी लोग आगे आए, सबने हम लोगों को, हमारे अन्य लोगों को सूचना दी, और कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से प्राप्त सूचना भी हमारे इस केस में काफ़ी मददगार साबित हुई इस केस को क्रैक करने में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि परसों जो है पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि जो बालक है 11 साल का नाबालिग, वो अपने घर के सामने से खेलते हुए गुमशुदा हो गया था। ये करीब सुबह 9, साढ़े 9 बजे की बात थी। उसके बाद जब परिवार ने पुलिस को सूचना दी तो तत्काल मौके की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा स्टाफ था पुलिस का, पहले तो देहात थाना, और उसके कुछ समय बाद जब बच्चा नहीं मिला तो हमारा जो CSP मैडम और उनके साथ कोतवाली थाना और अन्य जो स्टाफ था, हमने सबको इसकी खोजबीन में लगाया। और पूरी शाम रात जहाँ भी संभव हो सकता था आसपास के पूरे क्षेत्र में, और क्योंकि जो घटना स्थल था वो रेलवे स्टेशन से नज़दीक था, तो एक संभावना ये भी सोचते हुए कि हो सकता है कि वो बच्चा किसी बात पे घर वालों से अनबन होने पर किसी ट्रेन में बैठकर कहीं निकल गया हो, तो हम लोगों ने उसके लिए भी टीम्स जो हैं वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन और आपका इटावा रेलवे स्टेशन वहाँ भी भेजी, जहाँ भी संभव CCTV कैमरे थे उनको भी दिखवाया। उसके बाद हम लोगों ने जो आसपास के सभी घर थे उनमें भी जो है गहन रूप से तलाशी भी करवाई, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद अगले दिन, जैसा आप सभी लोगों को याद है, सुबह जैसा हम सभी पुलिस वालों को लगता है कि वो जो फोन आया और हम लोगों को पूरी खबर मिली कि उस बच्चे की गोरे में बंद जो डेड बॉडी है वो उसी के घर के पास का जो स्कूल था उसके बगल के खाली प्लॉट में पड़ी हुई है। तो हम सभी लोग तत्काल मौके पर पहुँचे, सभी पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग वहाँ पहुँचे। और तो अभी हम लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद FSL के जो हमारे डॉक्टर साहब थे उनको भी वहाँ पे बुलाया, तो हमारे स्नीफिंग डॉग्स थे, गार्डर डॉग्स थे, उनको भी मौके पे लाए। जितनी भी कोशिश हो सकती थी अपने प्रयास पता लगाने का किया कि किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। धीरे धीरे जो मौके पे हम लोगों ने जिस प्रकार से घटना हुई थी उसकी पूरी संभावनाओं को देखते हुए और बाकी जो लोगों से जानकारी प्राप्त हुई थी, मौके की जो पूरी स्थिति थी, सबको देखते हुए जो सूचनाएं थी, अन्य बातें थी, जो मौके पर लोग मौजूद थे नहीं थे, ऐसी कई विभिन्न संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हमने अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया, मेहनत की, उसमें हमने कई टीम्स बनाई और इसी मेहनत का परिणाम ये हुआ कि हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे जिसमें हमने जो संभावित सस्पेक्ट था उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसका पता लगाकर तत्काल हमने टीम रवाना करके उसको राउंड अप किया
उसको राउंड अप करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब उससे इतना महीने से पूछताछ की गई तो उसने उस घटना को करना स्वीकार किया। और जो पूरी घटना उसने बताई, उसने ये बताया कि वो बेसिकली उस पर काफ़ी कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ था, और पूर्व में लॉकडाउन होने की वजह से जो उसका स्कूल था उसका जो प्रॉपर ढंग से नहीं चल पा रहा था। इसके साथ साथ उसको मोबाइल पर जो क्रिकेट पे बैटिंग करने का शौक था, उसका भी उसने कुछ पैसा उधार लेके लगाया हुआ था। तो ऐसा करीब उस पर काफ़ी पैसा जो है वो उधारी का चढ़ा हुआ था। तो इसी को चुकाने को लेकर उसने प्लान बनाया कि इस बच्चे की किडनैपिंग करके इसके घर वालों से फिरौती मांगेंगे, और फिर उसके बाद जो है फिरौती मिलने के बाद फिर इसका अपना कर्जा इसको चुका देंगे। लेकिन इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक या बहुत ही कहना चाहिए कि हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो व्यक्ति था इसने पूर्व में ही इसको मारने का सोच लिया, क्योंकि ये जानता था कि ये जो बच्चा है वो उसको पहचानता है। तो इसने ये प्लान बनाया था कि ये इसका वीडियो बना लेगा और वीडियो के माध्यम से ये घर वालों को पैसे की डिमांड करेगा, लेकिन उससे पहले ये बच्चे को खत्म कर देगा, ताकि इस बच्चे का फिरौती मिलने के बाद वो बच्चे की लाश को ठिकाने लगा दे और कोई बच्चे का ना पता कर पाए ना इसका पता कर। तो ये इसने पूरा ऐसा प्लान अपने हिसाब से बनाया था, और उस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए इसने इस बच्चे की शुरुआत में वीडियो भी बनाई। मतलब जब शुरुआत में सुबह बच्चा इसके स्कूल के सामने खेल रहा था तो इसने उसको बुलाया अंदर बहाने से, और खेल खेल में इसने उसके हाथ वगैरह कपड़े से धीरे से बांध दिए, और फिर उसके बाद उसका वीडियो बनाया जिसमें बच्चा दिख रहा है जो हमें उसके मोबाइल से प्राप्त भी हुआ है। और उसके बाद जब तक ये दूसरा वीडियो बना था तब तक बच्चे को कुछ डाउट हुआ और इसने फिर बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और फिर उसके बाद इसने अपने कुछ जो इसके अन्य साथी हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनको इसने संपर्क किया, उनको मौके पर बुलाया, और फिर इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ये प्लान किया कि इस बच्चे को डेड बॉडी को जो है वो रात में फ़ायदा उठाकर वहाँ से रात के अंधेरे में वहाँ से निकाल देंगे, और उसके बाद फिर ये आगे अपना उस काम को करेंगे। लेकिन जो बच्चा जब से गायब हुआ तो तब से जब पुलिस भी सक्रिय हो गई थी, उनके परिवारजन भी सक्रिय हो गए थे, तो पूरे दिन पुलिस वहीं पर घूमती रही, आसपास तलाशी लेती रही। इवन इनको भी पुलिस ने टच किया था जब स्कूल की भी बारी आई थी तलाशी लेने की, लेकिन ये पता चला कि गुरु नानक जयंती थी और शायद स्कूल बंद था, तो ये सोचकर वो बात टल गई, वरना हो सकता है कि उस दिन इस बात का पता चल जाता। फिर रात में जो प्लानिंग थी कि ये डेड बॉडी को वहाँ फेंकेंगे और दूसरे लोग आके डेड बॉडी को वहाँ से लेके चले जाएंगे और कहीं दूसरी जगह डिस्पोज कर देंगे। तो डेड बॉडी को उन्होंने वहाँ फेंक दी, लेकिन दूसरे लोग मौके पर इतनी सारी चौकसी की वजह से, रोटेशन मूवमेंट की वजह से पुलिस के वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और उस बॉडी को वहाँ से डिस्पोज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अगले दिन सुबह पुलिस को और सबको बॉडी मिल गई और इसकी जानकारी तो सबको लग गई। इसमें हमने जो मेन व्यक्ति है अपराधी उसको गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ अन्य लोग जो इसके साथ जिन्होंने घटना के बाद इस पूरे घटनाक्रम में उसका सहयोग किया, घटना को छुपाने में इसका सहयोग किया। और ये भी एक बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने गंभीर, इतने नृशंस जिस प्रकार से घटना हुई थी उसमें अन्य लोगों ने भी बजाय किसी को सूचना देने के ऐसी घटना का भाग बनना स्वीकार किया, उसकी मदद करने का स्वीकार किया, और ये किसी तरह से ये बॉडी डिस्पोज हो जाए और ये घटना सामने ना, ये सभी इन लोगों ने किया, जिसका जो कि बहुत ही अचरज करने वाली बात है। किंतु फिर भी भगवान की दया से और उन सभी लोगों की मेहनत से, सभी की उससे मामला समय रहते मिल गया और सभी लोगों को हमने रातों रात उनकी जगहों से राउंड अप कर लिया है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो इम्पोर्टेंट सबूत हैं जितने भी हैं, टेक्निकल एविडेंसेस हैं, वो कई हम लोगों ने वो भी हम लोग को अच्छे मिले हैं। उसके अलावा भी सब तरह से उनको घटना से एसोसिएट करके FSL के माध्यम से और इसमें विवेचना पूर्ण करके इनको जल्द से जल्द सजा कराने का प्रयास करें।
इसमें अभी 6 आरोपी हैं। सर 6 के 6 सर फिरौती की कोई मांग की थी आरोपियों ने? नहीं, ये फिरौती की मांग नहीं कर पाए थे। ये इनका प्लान था कि बच्चे या पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया सैंपल के लिए, इसमें बच्चे के मतलब हाथ दिख नहीं रहे हैं, हालांकि कपड़े हुई हैं, जिस कपड़ों में उसकी डेड बॉडी मिली है। और उसके बाद दूसरा वीडियो बना रहे थे जिसमें वो कहना चाह रहा था कि मैं ठीक हूँ और जो है पैसे दे दिए इस तरह से बच्चे, लेकिन उससे पहले ही वो बच्चे को उसने मार दिया, तो वो वीडियो बन नहीं पाया, तो वो फिरौती की वो डिमांड नहीं कर। जैसा भी मोहल्ला वालों ने बताया था सर, तांत्रिक क्रिया है कि चंद्र ग्रहण के बाद ऐसे कौन से